एक समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर जंगल घने थे, नदियां निर्मल बहती थीं और आकाश में तारे रात को कहानियां सुनाया करते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके 3 बेटे थे। लकड़हारा बूढ़ा हो चला था। उसके हाथ कुल्हाड़ी चलाने से सूज गए थे और वह जानता था कि उसके दिन अब गिने चुने हैं। मृत्युशैया पर उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और जो कुछ था उसे बांट दिया। बड़े बेटे को उसने झोपड़ी और छोटा सा खेत दे दिया। मंझले बेटे को बैल और गाड़ी मिली और सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम था योगन, उसे केवल एक पुरानी कुल्हाड़ी और एक चेतावनी मिली। बेटा, बुद्धिमान बनना, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा। जंगल में आश्चर्य भी हैं और खतरे भी। पेड़ों में बहती हवा को कान लगाकर सुनना, क्योंकि उसमें समय से भी पुराने राज्य छिपे हैं। अंतिम संस्कार के बाद दोनों बड़े भाइयों ने योगन का मजाक उड़ाया। इस जंग लगी कुल्हाड़ी से क्या करेगा? वे हंसे। हमारे लिए लकड़ी काटेगा शायद। पर योगन का स्वभाव दयालु और धैर्यवान था। उसने पिता की समाधि को चूमा, कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां पहले कभी कोई मनुष्य नहीं गया था। कई दिन वह भटकता रहा, लकड़ी काटकर गांव में बेचता रहा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश खून जैसा लाल हो गया था, वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पहले कभी नहीं पहुंचा था। बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ था, इतना बड़ा कि 3 आदमी मिलकर भी उसे गले नहीं लगा सकते थे। उसकी जड़ें सांपों की तरह धरती में लिपटी हुई थीं। पेड़ दुखी लग रहा था, उसकी डालियां झुकी हुई थीं, मानो रो रही हों। योगन को प्यास लगी थी। उसने देखा कि पेड़ की जड़ में एक झरना उबल रहा था। वह झुका पानी पीने को, पर जैसे ही उसके होंठ पानी को छुए, पेड़ के तने से गरजदार आवाज आई, रुक युवक, मेरे आंसुओं को मत पी, क्योंकि मैं शापित हूं। योगन पीछे हटा, कुल्हाड़ी हाथ में ले ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पेड़ की छाल फट गई और अंदर से एक विशालकाय बूढ़ा निकला। दाढ़ी बर्फ सी सफेद, आंखें अंगारे सी चमकदार, कपड़े पत्तियों और काई से बने। वह जंगल का रक्षक था, लेशी, जिसे प्राचीन जादू से इस पेड़ में कैद कर दिया गया था। तुम कौन हो? योगन ने आदर से झुककर पूछा। मैं इस वन का लेशी हूं, उसने कहा। बहुत पहले एक दुष्ट जादूगर ने मेरी शक्ति से जलकर मुझे छल से इस पेड़ में बांध दिया। लोहे और आग के मंत्रों से केवल एक शुद्ध हृदय वाला मनुष्य जो बिना मांगे मदद करे मुझे मुक्त कर सकता है। बहुत आए, शिकारी, राजकुमार, व्यापारी, पर सब पहले इनाम मांगते थे और परीक्षा में डरकर भाग जाते थे। योगन को, जो खुद गरीब और थका था, दया आ गई। मैं न सोना मांगता हूं न वैभव। बताओ प्राचीन शाप कैसे टूटेगा? मैं कोशिश करूंगा। लेशी की आंखें नरम पड़ गईं। बहादुर बातें हैं लड़के। जादूगर ने मेरी 3 जंजीरें छिपाई हैं, 3 वस्तुएं। पहली, कांच के पहाड़ पर जीवन के वृक्ष से एक स्वर्णिम सेब। दूसरी, चांदी के महल में बसने वाली अग्निपक्षी की एक पंख। और तीसरी, काले तालाब में रहने वाली जलपरियों की रानी का एक आंसू। ये तीनों लाकर यदि तुम मुझे दे सको तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। पर रास्ते खतरनाक हैं और हर वस्तु की अपनी परीक्षा है। योगन ने बिना हिचक कहा, मैं जाऊंगा। लेशी ने उसे एक जादुई छड़ी दी। यह तुम्हारी मदद करेगी। जब संकट आए इसे 3 बार जमीन पर टेकना, पर याद रखना 3 बार से ज्यादा कभी नहीं। योगन ने विदा ली और यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले उसे कांच के पहाड़ जाना था। रास्ते में घने जंगल, दलदल और जंगली जानवर आए, पर वह बचता गया। कई दिन चलने के बाद वह उस पहाड़ के सामने पहुंचा जो दूर से हीरे की तरह चमक रहा था। चढ़ना असंभव था, पैर फिसलते थे, हाथ कट जाते थे। योगन थक कर बैठ गया। तभी उसे लेशी की छड़ी याद आई। उसने 3 बार जमीन पर टेकी। छड़ी से प्रकाश निकला और एक विशाल बाज प्रकट हुआ। मैं लेशी का दूत हूं, बाज ने कहा। मुझ पर सवार हो जाओ। बाज उसे अपनी पीठ पर बिठाकर कांच के पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां एक छोटा सा बगीचा था और बीच में जीवन का वृक्ष। उस पर एक अकेला स्वर्णिम सेब लटक रहा था, पर वृक्ष के चारों ओर आग की लपटें घूम रही थीं। योगन समझ गया, यह पहली परीक्षा थी। लालच न करना। उसने सेब तोड़ा, पर उसे अपनी जेब में नहीं रखा।
उसने सेब को आग में फेंक दिया। आग बुझ गई और सेब फिर से वृक्ष पर लटक गया, पर अब वह चमकदार और शुद्ध था। योगन ने उसे तोड़ा और सुरक्षित रख लिया। बाज उसे नीचे उतार कर चला गया। अब बारी थी चांदी के महल की। रास्ते में एक नदी आई जो इतनी तेज बह रही थी कि कोई पार नहीं कर सकता था। योगन ने फिर छड़ी टेकी। इस बार एक विशाल कछुआ प्रकट हुआ। मेरी पीठ पर चढ़ो, कछुए ने कहा। कछुआ उसे नदी के पार ले गया। दूसरी तरफ चांदी का महल था, इतना चमकीला कि आंखें चौंधिया जाए। दरवाजे पर एक सोते हुए ड्रैगन की रखवाली थी। योगन चुपके से अंदर घुसा। सबसे ऊपरी मंजिल पर अग्निपक्षी का घोंसला था। पक्षी सो रही थी। उसकी पूंछ में रंग बिरंगे पंख चमक रहे थे। योगन ने एक पंख निकालने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने छुआ, पक्षी जाग गए और आग उगलने लगी। योगन भागा, पर महल के दरवाजे बंद हो गए। वह समझ गया, दूसरी परीक्षा थी, धोखा नहीं देना। उसने वापस जाकर पक्षी के सामने झुककर कहा, मैं तुम्हारा पंख चोरी करने नहीं आया, एक शापित आत्मा को मुक्त करने आया हूं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो एक पंख दे दो। अग्निपक्षी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी सच्चाई देखकर उसने अपना सबसे सुंदर पंख स्वयं उखाड़ा और योगन को दे दिया। सच्चा हृदय हमेशा जीतता है, उसने कहा। अब अंतिम और सबसे कठिन यात्रा थी। काला तालाब, रास्ते में अंधेरा इतना था कि दिन में भी रात लगती थी। भूत प्रेत चीखते थे, पर योगन नहीं डरा। अंत में वह तालाब के किनारे पहुंचा। पानी काला और गहरा था, उसमें चांद का प्रतिबिंब भी नहीं दिखता था। योगन ने आवाज लगाई, जल परियों की रानी, मैं आपसे एक आंसू मांगने आया हूं। लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ। फिर पानी हिला और एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर निकली। उसकी आंखें नीली, बाल हरे, पर चेहरा दुखी। लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ। फिर पानी हिला और एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर निकली। उसकी आंखें नीली, बाल हरे, पर चेहरा दुखी। मनुष्य, तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। योगन ने सारी कहानी सुनाई। रानी चुप रही, फिर बोली, मेरा आंसू कोई साधारण आंसू नहीं। मैं तभी रोती हूँ जब कोई मेरे लिए सच्चा दुख महसूस करे। बहुत आए, सब नाटक करते थे, तुम कर सकते हो? योगन ने सोचा। वह रानी को देखता रहा। उसने उसकी आंखों में सदियों का अकेलापन देखा, जंगल का दुख देखा, लेशी की कैद देखी, अपने पिता की मृत्यु देखी। उसका हृदय भर आया। बिना कुछ कहे उसके आंसू बहने लगे। रानी ने यह देखा। उसकी आंखों से एक चमकदार मोती सा आंसू गिरा। यह ले लो, तुमने मुझे रोने पर मजबूर नहीं किया, तुमने खुद रोकर मुझे रुलाया। योगन ने तीनों वस्तुएं लीं और वापस लेशी के पेड़ पर पहुंचा। लेशी ने जैसे ही स्वर्णिम, सेब, अग्निपंख और जलपरी का आंसू छुआ, पेड़ कांप उठा, बिजली गिरी, आंधी चली। पर जब सब शांत हुआ तो लेशी मुक्त था, विशाल, शक्तिशाली और प्रसन्न। तुमने जो किया वह कोई नहीं कर सका, लेशी ने कहा। अब मांगो, क्या चाहिए? योगन ने कहा, कुछ नहीं, मैं खुश हूं कि आप मुक्त हैं। लेशी हंसा। ऐसा हृदय दुर्लभ है। फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी कुल्हाड़ी अब जादुई है। ये कभी कुंद नहीं होगी और केवल अच्छे पेड़ काटेगी। तुम्हारा घर हमेशा भरपूर रहेगा और तुम्हारे मन में हमेशा शांति रहेगी। योगन घर लौटा। उसके भाइयों ने उसे देखकर आश्चर्य किया। उसकी कुल्हाड़ी से कटी लकड़ी सोने सी चमकती थी और उसका जीवन सुखमय हो गया। पर वह कभी घमंड नहीं किया। वह जंगल जाता रहा, पेड़ों से बातें करता रहा और जब भी कोई मुसीबत में होता उसकी मदद करता। योगन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जंगल का आशीर्वाद उसके साथ था। उसकी कुल्हाड़ी से कटी लकड़ी कभी खत्म नहीं होती थी और गांव वाले उसे जंगल का मित्र कहने लगे। पर उसके दोनों बड़े भाइयों बलवान और लालची को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बलवान की फसलें हर साल खराब होती और लालची को व्यापार में घाटा होता। जब भी वे गांव जाते, लोग योगन की तारीफ करते, जिससे उनके दिल में नफरत भर गई। एक दिन राजा के जन्मदिन पर एक प्रतियोगिता हुई, सबसे अच्छी लकड़ी का सामान बनाने की। विजेता को सोने का मुकुट और जमीन मिलनी थी। बलवान और लालची ने एक भव्य रथ बनाया। वहीं योगन ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी से एक साधारण सा तख्ता बनाया।
जिसे देखकर लोग हंसे। प्रतियोगिता के दिन राजा ने भाइयों के रथ की सराहना की, पर जैसे ही उन्होंने योगन के तख्ते को छुआ, वह एक जीवंत नाव में बदल गया जो हवा में तैर सकती थी। राजा ने योगन को विजेता घोषित कर दिया। यह देखकर बलवान और लालची का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने गांव में अफवाहें फैलाईं। योगन जादू टोना करता है, वह जंगल के राक्षसों से मिला हुआ है। डर फैल गया और राजा ने योगन को पकड़ने के लिए सैनिक भेजे। योगन भागा नहीं, बल्कि स्वयं राज दरबार गया और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मौका मांगा। राजा ने कहा, सबूत चाहिए। 3 दिन बाद सार्वजनिक परीक्षा होगी। परीक्षा के दिन राजा ने कहा, योगन, यदि तुम सच्चे हो तो जंगल का रक्षक स्वयं आकर गवाही दे। योगन ने प्रार्थना की। तभी एक जोरदार गर्जन के साथ विशाल लेशी प्रकट हुआ। लेशी ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, मैं वन का लेशी हूं। योगन ने मुझे कैद से मुक्त किया था। उसने कोई बुराई नहीं की। झूठ बोलने वाले उसके अपने भाई हैं। लेशी ने बलवान और लालची को जीवित पत्थर में बदल दिया और कहा कि वे 1 साल तक ऐसे ही रहेंगे जब तक उनके मन में पछतावा न आए। 1 साल बाद भाइयों के हृदय पिघले। उन्होंने रोकर पछतावा किया और मुक्त हो गए। वे योगन के पास गए और माफी मांगी। योगन ने उन्हें गले लगा लिया। तीनों भाई फिर से एक हो गए। इस तरह नफरत हार गई और प्यार जीत गया।